क्वेश्चन नंबर दूसरा, tan x के पावर n, माना कि y बराबर tan x के पावर n हम मान लिए। चलिए अब क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे इतना तो लिखना रहता है, चलिए इतना लिख देते हैं। अब चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dy बटा में dx इज इक्वल टू डी tan x के पावर n। अब देखिए tan को हम कर लिए, बचा बाकी ये वाला, तो इसको हम लिख दिए। अब क्या जानते हैं कि जो बचता है ना उसको लिखते हैं ऊपर में। तो चलिए यानी कि इतना हम कर दिए और बटा में लिख देंगे dx। चलिए सिंपली अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो tan के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना है, x के पावर n। अच्छा इसके बाद x के पावर n है। अब n का होता है, पावर आ जाता है पहले, इसके बाद x के पावर n में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको सजा के लिख दीजिए, n x के पावर n माइनस 1 से स्क्वेयर x के पावर n, यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा, माना कि y बराबर इतना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए हो गया। अब यहाँ पे लिखिए dy बटा में dx इज इक्वल टू डी। देखिए कॉसेक ये समझिए कि ये थीटा है इतना। चलिए लेते हैं कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, अब बटा में देखिए इसको हम कर लिए, अभी थीटा को करेंगे ना, मतलब ये वाला है, थीटा की जगह पर है आपके कॉसेक और एक्स, नीचे वाला के ऊपर कर देना डी कॉसेक एक्स, अब बटा में डी एक्स। चलिए सिंपली करते हैं। कॉसेक का डिफरेंशिएशन कितना हम देखेंगे, सी ओ यानी कि माइनस में तो हम डेफिनेटली होगा ही होगा। चलिए तो माइनस कॉसेक तो होता ही है और साथ में होता है कितना, tan कॉट एक्स होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं सिंपली कॉसेक कॉसेक, और इसके बाद क्या होना चाहिए, यानी कि थीटा। थीटा बोले तो थीटा की जगह पे यहाँ पे समझिएगा एक्स नहीं यहाँ पे लिखना होगा, इतना लिखना होगा, यानी कि इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक थीटा इंटू कॉट, और थीटा की जगह फिर से लिख लीजिए कॉसेक थीटा। अब इतना होगा। अब देखिए फिर ये वाला है कॉसेक थीटा, कॉसेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा ना। चलिए यहाँ पे हम कॉट थीटा कर देते हैं, कॉट थीटा बोले तो एक्स। अब चलिए माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो गया प्लस, सजा के सिर्फ लिख दीजिए, यानी कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट इंटू कॉसेक एक्स, यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, tan एक्स स्क्वेयर प्लस 3 जो है ये थीटा, यानी कि tan थीटा का ही तो निकालना सिंपली। y बराबर मान लीजिए यहाँ पे लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पे, यानी कि dy बटा में dx इज इक्वल टू डी tan थीटा। थीटा न लिख के मतलब थीटा जो अब हो गया है 3 हो गया, इतना हो गया बस, और कुछ बात नहीं है। अब यानी कि थीटा, थीटा क्या है, थीटा थीटा लिख दीजिए, एक्स स्क्वेयर और प्लस में 3 लिखिए ना। अब जो नीचे लिखते हैं उसको लिखते हैं ना ऊपर में, चलिए तो लिख दीजिए ऊपर में प्लस इतना, अब बटा में एक्स लिखिए, हो गया। और क्या आंसर, tan के जो होता है फार्मूला क्या होता है, तो tan के होता है सेक स्क्वेयर थीटा। तो चलिए सेक स्क्वेयर और थीटा न लिख कितना लिखना होगा, एक्स स्क्वेयर और प्लस में 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 2x अब प्लस 3 का होगा 0, यानी कि अब हो गया आपको 2x, पहले लिख दीजिए 2x इंटू सेक स्क्वेयर और यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3, यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, tan x के पावर क्या 0, यानी कि डिग्री है, 0 नहीं डिग्री है। तो चलिए माना कि y बराबर tan x डिग्री,
अब डिग्री को सबसे पहले हम बदलने वाले रेडियन में लिखेंगे, यानी कि डिग्री को रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलने पर चलिए तो सबसे पहले यानी कि y बराबर हो कितना जाएगा, तो tan x में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, पाई अब बटा 180 से। चलिए हो गया, यानी कि ये हो गया थीटा। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए शुरू करते हैं। यानी कि dy बटा में dx इज इक्वल टू d tan x पाई बटा में 180। अब इसके बाद बटा में d tan को कर दिए, थीटा तो रहा ना को ऐसे, यानी कि x पाई बटा में 180। अब यहाँ पे ये जो d है ना, यानी कि x पाई बटा में 180 अब बटा में dx। चलिए सिंपल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब तो यहाँ पे देखेंगे कि tan के क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का जब कितना x पाई बटा में 180। अच्छा अब x के साथ पाई बटे 180 है, तो पाई बटे 80 180 तो कांस्टेंट है, लेकिन x के साथ में है ना, इसलिए कांस्टेंट के रूप में नहीं रहेगा। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 1, यानी कि सिर्फ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही, यानी कि पाई बटा में 180। चलिए सजा दीजिए इसको, पाई बटा 180 आगे लिख दीजिए, पाई बटा 180। अब देखिए सेक स्क्वेयर, अब x पाई 180 इसको ना आपको चेंज कर देना कौची में, फिर से डिग्री में, यानी कि उलट के यहाँ ऐसे कर दीजिए ना, हो गया और क्या। यानी कि अगर आंसर लिखना चाहें तो पाई बटा 180 सेक स्क्वेयर, और इसे पूरा खत्म हो गया, यानी कि बचा x डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। dy बटा में dx, इतना तो आपको लिख लेना होगा। अच्छा ये बराबर d इसको लिख लीजिए, यानी कि 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7 बटा 2 बटा में d। पावर को आप कर दिए डिफरेंशियल पावर, और खाली ऐसे कर लीजिए, क्या बच रहा है, इतना बच रहा है, इतना लिख दीजिए, इतना प्लस में 6x प्लस में 5, जो नीचे लिखते हैं वो वाला ऊपर भी लिखते हैं। तो चलिए लिख दीजिए एक बार ना इसको ऐसे करके ऐसे, और नीचे क्या लिखेंगे तो dx लिखेंगे। अब देखिए पावर आ जाता है पहले 7 बटा 2 आ गया, और जो ये वाला है ये तो बचा ही रहेगा, और जितना पावर था उसमें से एक क्या करिए घटाइए, माने 7 बटे 2 में अगर हम एक घटाते हैं तो 2 एकम 2, यानी कि 5 बटे 2 यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला आएगा आगे, यानी कि 3 तो पहले से है, 2 आ जाएगा आगे, x बचेगा प्लस में 6 इंटू 1 प्लस में 0। अब चलिए यानी कि 7 बटा 2 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5 बटा 2। अब देखिए 3 दूना के 6x प्लस में 6